आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं। अब चाहे आप एक्सेल के लिए पूरी तरह नए हों और आपने पहले कभी इसे यूज़ ना किया हो, या आप पहले से एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक्सेल की कुछ और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज़ करें, उसके बेसिक्स और कुछ और एडवांस फीचर्स के बारे में पता चल जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब आपके डेटा में कोई ट्रेंड है, किसी तरह से डेटा की वैल्यूज ऊपर या नीचे जा रही हैं, या और कोई इंफॉर्मेशन को डेटा से निकालना है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप इसके अलावा जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे देगा, और इस वीडियो के एंड तक आपको एक्सेल कैसे यूज करते हैं अच्छी तरह से आ जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा कहाँ से, और इसके लिए पीसी पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा। अगर आपके पास अपने कंप्यूटर पे ऑफिस इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र खोलें, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स या एज, और office.com पे जाएं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। एक जो आपको ऑफिस इंस्टॉल करने को कहेगा, और दूसरा जो आपको साइन इन करने को कहेगा। अगर आपको अपने डेस्कटॉप पर एक्सेल चाहिए, तो आप क्लिक करें गेट माइक्रोसॉफ्ट 365 पर। डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हुआ एक्सेल एक फुल फीचर एप्लीकेशन है। इधर पेज पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इसके साथ आपको सिर्फ एक्सेल ही नहीं बल्कि और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं। इन दोनों सब्सक्रिप्शंस में प्राइस का फ़र्क है, जिसमें से आप ये वाली में 6 लोगों के साथ ये एप्लीकेशंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस 365 पर्सनल में सिर्फ एक अकाउंट ही ऑफिस यूज कर सकता है। और अगर आप सिर्फ एक ही बार में पूरा प्रोग्राम खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास ऑफिस होम एंड स्टूडेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो $150 का होता है, जिसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल मिल जाते हैं, जिसके लिए आप सिर्फ एक बार पेमेंट करते हैं और आपको सॉफ्टवेयर अपनी मशीन पे मिल जाता है। आप एक्सेल को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। office.com पे साइन इन करके अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉग इन करें, और यहाँ आपको एक्सेल साइड में दिखेगा। इस पे क्लिक करें और आपको डेस्कटॉप एक्सेल के जैसा व्यू मिलेगा। अगर आपके पास office.com का अकाउंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें। अब हमें पता चल गया है कि एक्सेल कहाँ से मिलेगा। चलिए अब एक्सेल खोल के देखते हैं, और इसके लिए मैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यूज करूंगी। इसका आइकन मेरे टास्क बार पे भी है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, या फिर आप स्टार्ट सर्च पे क्लिक करके वहां पे भी टाइप कर सकते हैं। जो वर्जन मैं यूज कर रही हूँ अभी, वो है ऑफिस 365 का। तो ये जो होम स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है। जब आप सबसे पहले एक्सेल खोलते हैं, तो आपको ये स्क्रीन नजर आता है, जिसे होम स्क्रीन कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपको होम नजर आता है। इस पेज पे आप एक ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके डायरेक्टली एक न्यू फाइल बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स भी हैं। टेम्पलेट्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें पहले से टेबल्स, फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, और आप सिर्फ अपना डेटा डाल के उसे अपडेट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ आपके पास वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पिवट टेबल ट्यूटोरियल्स भी हैं। अगर आप एक्सेल पहली बार यूज कर रहे हैं, तो ये वाली एक्सेल ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छी हैं। और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। अगर आपको और टेम्पलेट्स देखने हैं, तो आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करें।
और नीचे यहाँ पे आपको अपनी सारी एक्सेल की रीसेंट फाइल्स नज़र आएंगी। अगर आपको आपकी फाइल नज़र नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे उसे सर्च भी कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं अपनी ट्यूटोरियल की सैम्पल फाइल सर्च करूंगी और फिर आप देखेंगे कि सारी एक्सेल ट्यूटोरियल फाइल्स कैसे सर्च लिस्ट में नज़र आती हैं। आप अपनी फाइल्स को पिन भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और फिर वो फाइल्स आपको पिन्ड टैब में हमेशा नज़र आएंगी। यहाँ मैंने अपनी ट्यूटोरियल फाइल्स सर्च की हैं और इसे पिन कर दिया है, तो ये इस टैब में नज़र आ रही हैं। और यहाँ मुझे वो वाली वर्कबुक्स नज़र आ रही हैं जो दूसरे लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं। अब अगर मुझे सारे टेम्पलेट्स देखने हैं तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ सारे टेम्पलेट्स कैटेगरीज में नज़र आते हैं। और अगर मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ तो और भी ज़्यादा रीसेंट फाइल्स की लिस्ट आ जाती है। अगर मेरी कोई फाइल वन ड्राइव या शेयर पॉइंट पे है तो वो यहाँ पे क्लिक करने से मिलेगी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको आपकी पुरानी फाइल्स तक ले जा सकते हैं। अब हम मेरी एक्सेल ट्यूटोरियल की फाइल पे काम करेंगे, तो मैं वही फाइल खोलती हूँ। इस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे खोलते हैं। यहाँ लिखा है वेलकम टू देसी टेक स्कूल। जब आप कोई नई फाइल भी क्रिएट करेंगे तो ऐसा ही व्यू मिलता है। मैं ये सारे टैब्स एक एक करके आपके साथ एक्सप्लोर करूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे डायरेक्टली जाना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, आप क्लिक करके वहां जा सकते हैं। या फिर अगर आपको एक एक करके एंड तक फॉलो करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली वर्कशीट से जिसका नाम है इंट्रो। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये क्या स्क्रीन है, हम एक्सेल में किधर हैं। अब हम एक एक्सेल वर्कबुक में हैं, तो इन टैब्स को हम वर्कशीट्स कहते हैं। वर्कशीट को हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लिस्ट आ जाती है जिससे आप वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, एक नई वर्कशीट ऐड कर सकते हैं या पुरानी को डिलीट कर सकते हैं, और वर्कशीट के नाम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देते हैं। अब इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? एक्सेल में इस बॉक्स को सेल्स कहते हैं और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। इस एड्रेस को हम रेफरेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर अल्फाबेट्स को कॉलम्स कहते हैं और ये एक कॉलम है, और इन नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहते हैं। तो हम एक्सेल का एड्रेस कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम कॉलम का नाम लिखेंगे और फिर रो का नाम। तो ये सेल C2 है। इस तरह पूरी एक्सेल शीट सेटअप होती है। आपके पास कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं, और इनको रेफरेंस करने के लिए हम पहले कॉलम का नाम लिखते हैं और फिर रो का नाम। एक और एग्जाम्पल, इस सेल को हम सेल D8 कहते हैं। इस सेल का कॉलम D है और रो नंबर 8 है। तो ये एक्सेल की बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम दूसरी वर्कशीट पे चलते हैं। रेंज ऑफ सेल्स का मतलब है एक से ज्यादा सेल्स। अगर हमें एक से ज्यादा सेल्स को रेफरेंस करना है तो हम पहले सेल का रेफरेंस लिखेंगे और फिर कोलन डालेंगे और फिर लास्ट सेल का रेफरेंस डालेंगे। इससे फर्स्ट से लास्ट सेल के बीच में जितने भी सेल्स हैं वो फॉर्मूला में या तो इंक्लूड हो जाएंगे या सिलेक्ट हो जाएंगे। इस वर्कशीट पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा फन बनाने के लिए। तो पहला सवाल, मेरे साल की सैलरी कितनी है? ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि ये पूरे साल की सैलरी है। अब इसे फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले इस नंबर पे, क्योंकि ये करेंसी है, मैं अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट डाल देती हूँ और इसके लिए मैं यहाँ डॉलर पे क्लिक करती हूँ, वो डॉलर बन जाता है। अगर हमारी करेंसी कुछ और है तो हम इस एरो को क्लिक करके वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ और भी फॉर्मेट्स हैं लेकिन वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए रख देते हैं। और यहाँ हम
डेसिमल्स ऐड रिमूव कर सकते हैं इधर क्लिक करके। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मेरी सैलरी इतनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दिन में कितने स्टेप्स चलती हूँ। तो इस नंबर में भी हम डेसिमल्स या कॉमा ऐड कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग यहाँ फॉर्मेटिंग सेक्शन से अप्लाई करके नंबर्स को रीड करना इजी कर देती है। अगर आपके पास यहाँ फ्रैक्शंस हैं तो आप देख सकते हैं मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे इसे मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो मैं क्लिक करूंगी फ्रैक्शन पे, तो ये 0.25 कन्वर्ट हो जाएगा टू 1/4। अब अगर मेरी किसी टेक्स्ट की वैल्यू एक सेल से ज़्यादा जगह को कवर करती है और मुझे उसे ज़्यादा कॉलम्स को कवर करके दिखाना है, तो सबसे पहले मैं सारे कॉलम्स को हाईलाइट करूंगी और फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी मर्ज एंड सेंटर। इससे ये होगा कि पूरे टेक्स्ट एक सेल में घुसने की जगह 4 या 5 कॉलम्स को कवर करके नजर आएंगे। यहाँ ऊपर एक और ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का, जिसे कहते हैं रैप टेक्स्ट। इस ऑप्शन से अगर कोई टेक्स्ट दूसरे कॉलम्स में पुश हो जाता है तो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करके हम सब कुछ एक ही सेल में डाल सकते हैं। इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सारा टेक्स्ट एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा और उस सेल का साइज टेक्स्ट के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग के यहाँ, जिससे आप सेल के टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, पूरे के पूरे सेल को कलर कर सकते हैं। इन कलर्स को चेंज करने के लिए इस छोटे से एरो पे क्लिक करें और कलर सिलेक्ट करें। अब अगला टॉपिक हमारा है सेल की साइज को किस तरह से एडजस्ट करें। हमारी एक सेल शीट में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। उनके साइज को एडजस्ट करने के लिए आप रो के बीच में क्लिक करें तो आपको ये पॉइंटर चेंज नजर आएगा। फिर इस पे आप क्लिक करके माउस को होल्ड करें और फिर नीचे ड्रैग करें। इससे सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से कॉलम की साइज को इंक्रीज करने के लिए दो कॉलम्स के बीच में पॉइंटर को रखें। जब वो चेंज हो जाए तो माउस बटन को दबा कर रखें और लेफ्ट या राइट पे ड्रैग करें। और अगर हमारा कोई कॉलम डेटा की साइज के लिए बड़ा है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इसे रीसाइज करने के। एक जो मैंने अभी दिखाया, जिसमें मैं मैन्युअली क्लिक करके ड्रैग करके छोटा कर सकती हूँ, और दूसरा ऑप्शन है कि जब पॉइंटर का शेप चेंज हो जाए तो आप इस पे डबल क्लिक करें और वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कॉलम साइज एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए। और अगर हमें वर्कशीट के सारे रोज को एडजस्ट करना है तो हम इधर क्लिक करेंगे, इससे पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा और फिर हम किसी भी रो के बीच में पॉइंटर को लाकर एडजस्ट करेंगे कि उसका शेप चेंज हो जाए और फिर डबल क्लिक करेंगे। इससे सारे रोज डेटा के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर कॉलम्स एडजस्ट करनी है तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करें इस कॉर्नर पे क्लिक करके और फिर कॉलम के बीच में डबल क्लिक करें। इससे सारे कॉलम्स टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगर मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ कहीं भी टॉप पे राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करूंगी और एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको नया रो ऐड करना है तो यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करें और नया रो यहाँ ऊपर आ जाएगा। इस तरह आप अपने टेबल और डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सब थे डेटा को एडजस्ट और फॉर्मेट करने के तरीके। एक्सेल का सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल उसके फॉर्मूलाज और फंक्शंस होते हैं। तो अब मैं एक्सेल के फंक्शंस और ट्यूटोरियल्स के बारे में आपको बताऊंगी। आप इन फंक्शंस और फॉर्मूलाज को कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन से। तो एक छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर आप दोनों नंबर्स को क्लिक और ड्रैग करके सेलेक्ट करें तो यहाँ नीचे आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि उसका सम और उसका एवरेज। लेकिन अभी हमें फॉर्मूलाज यूज करके इन नंबर्स को ऐड करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मूलाज को कैसे क्रिएट किया जाता है। फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए आप हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल में पहले मैं इक्वल टू साइन डालूंगी और फिर पहला नंबर और प्लस साइन
और दूसरा नंबर डाल के एंटर प्रेस करूंगी। अब यहाँ इस एडिशन का रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्सेल का पावर उसके सेल रेफरेंस में है, तो इसके लिए पहले हम इक्वल टू साइन डालेंगे और फिर इस फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ इस सेल का रेफरेंस आ जाएगा। फिर मैं प्लस साइन डाल के दूसरा सेल क्लिक करूंगी और फिर एंटर। एंटर दबाते ही मुझे इन दोनों नंबर्स का सम मिल जाएगा। इस तरह मुझे नंबर्स की वैल्यूज नहीं डालनी पड़ेंगी, सिर्फ सेल पे क्लिक करके फॉर्मूला में वैल्यू इंसर्ट हो जाती है सेल का रेफरेंस यूज करके। सेल्स को ऐड करने का एक और तरीका है, हम लोग सम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक सेल को सेलेक्ट करने की जगह हम इस इक्वल टू के बाद सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, फिर सारे उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें ऐड करना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाते ही हमें सारे नंबर्स का टोटल मिल जाएगा। यही सेम चीज हॉरिजॉन्टल डेटा के साथ भी कर सकते हैं और हमें उसके एंड में सारे नंबर्स का टोटल मिल जाएगा। एक और ट्रिक सम करने की ये है, डेटा के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करें और फिर ऊपर ऑटो सम पे क्लिक करें। इससे सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सेल में आ जाएगा और सारा डेटा हॉरिजॉन्टल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। एंटर दबाते ही आपको सम की वैल्यू मिल जाएगी। ऑटो सम के बराबर में एक एरो के ऊपर क्लिक करके आप और भी फंक्शंस देख सकते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो ये लिस्ट यूज करके आप क्विक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये अभी सिर्फ बेसिक है, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज और फंक्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन नंबर्स को ऐड करने का जो बिल्कुल बराबर में नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फर्स्ट सेल को इस थर्ड सेल से ऐड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन डालूंगी, फिर सम डालेंगे और फिर ब्रैकेट खोल के वो सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें मुझे ऐड करना है और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबाते ही मुझे सारे नंबर्स का सम मिल जाएगा। ये याद रखें कि हर सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा दबाना पड़ेगा ताकि फिर आप दूसरा नंबर भी सिलेक्ट कर सकें। यही सेम चीज हॉरिजॉन्टल डेटा के साथ भी हो सकती है और हमें इसके एंड में सारे नंबर्स का टोटल मिल जाएगा। ये वाले मेथड से आप उन सेल्स को भी ऐड कर सकते हैं जो बहुत दूर डिफरेंट लोकेशंस में प्लेस्ड हैं। चलिए अब इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वल टू साइन, एक नंबर को क्लिक और फिर माइनस साइन और फिर दूसरा नंबर, एंटर दबाएं। इस तरह ऊपर वाले सेल में से नीचे वाले सेल की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होगी और डिवीजन के लिए हम ये स्लैश वाला साइन यूज करेंगे। और जैसे पहले हमने ऑटो सम देखा था, वैसे ही हम एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। एक्सेल से बहुत सारे टाइप्स की कैलकुलेशंस हो सकती हैं। इसको आप एक बहुत ही बड़ा कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं फिल सीरीज पे। इसके लिए मैंने ये टेबल बनाया है जिसमें हमें हर एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें सैलरी और बोनस को ऐड करना होगा और उसके लिए हम एक इक्वेशन यहाँ टोटल सैलरी के नीचे लिखेंगे। जैसे हमने पहले सीखा, इक्वल टू साइन से शुरू होता है, उसके बाद हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस साइन डालेंगे और फिर बोनस को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर हम लोग अपने कर्सर को इस फर्स्ट सेल के कोने पे लेकर आएंगे तो हमें एक प्लस साइन नजर आएगा। जब हमारा कर्सर प्लस साइन बन जाए तो उसको आप डबल क्लिक करें और हमारा इक्वेशन जो पहले सेल में है वो बाकी सारे रोज में कॉपी हो जाता है। अब आप नोटिस करेंगे कि एक्सेल ने ये कैलकुलेशन हर रो की वैल्यू पे अप्लाई की है। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा है। अब अगर हमें अपनी टोटल सैलरी में से एक फिक्स पेंशन अमाउंट को निकालना है तो हर एम्प्लॉई का फॉर एग्जांपल पेंशन डिडक्शन $500 है।
अब इसे टोटल वैल्यू में से डिडक्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले इक्वल टू साइन डालें, फिर सेलेक्ट करें पहले सेल को जो सैलरी है, और फिर प्लस साइन डालकर दूसरे सेल को सेलेक्ट करें जो बोनस वैल्यू है, और फिर इसमें से हम सब्ट्रैक्शन का साइन डालकर ये फिक्स्ड वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं वही प्रोसेस करूंगी जो मैंने पहले किया था, तो ये फिक्स्ड पेंशन वैल्यू का सेल भी रो के साथ अपडेट होता रहेगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक सेल इस फिक्स्ड पेंशन को टोटल में से डिडक्ट करे। तो उसे फिक्स्ड करने के लिए हम अपने रेफरेंस में डॉलर साइन डालेंगे, रो से पहले भी और कॉलम से पहले भी। ये डॉलर साइन रो और कॉलम की वैल्यू को लॉक कर देता है, और जब हम फॉर्मूला के नीचे कॉपी करते हैं तो फॉर्मूला में सैलरी और बोनस तो अपडेट होगा, लेकिन वो पेंशन वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। जो वैल्यूज रो के साथ चेंज होती रहती हैं उन्हें हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं, और जो फिक्स्ड रहती हैं उन्हें हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। और अगर आपको बार बार ये डॉलर साइन नहीं डालना है तो आप F4 की दबाकर उसे डॉलर को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। आप ये डॉलर साइंस एक रो के लिए भी ऐड कर सकते हैं कि रो में फिक्स्ड रहे और कॉलम चेंज होता रहे, या फिर कॉलम के लिए भी ऐड कर सकते हैं सिर्फ कि जिससे कॉलम फिक्स्ड रहे लेकिन रो चेंज होता रहे। अब मैं दिखाऊंगी कि हम डेटा को ट्रांसपोज कैसे करें। ट्रांसपोज करने से जो अभी हमारे कॉलम वैल्यूज हैं वो रोज पे आ जाएंगे, और जो रोज वैल्यू हैं वो कॉलम पे आ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना टेबल सिलेक्ट करूंगी, और फिर नीचे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगी, और फिर यहाँ ट्रांसपोज को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करें। तो अगर आपको अपने डेटा की ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो ये आप ट्रांसपोज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये टोटल सेल्स दिखा रहा है कंपनी की, तो यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है। अगर मैं इस सेल पे क्लिक करके यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करके ड्रैग करूंगी नीचे, तो ये Q1 के बाद जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, जैसे Q2, Q3, Q4। एक्सेल बहुत स्मार्ट एप्लीकेशन है। जब आप किसी सेल वैल्यूज को ड्रैग करके कॉपी करते हैं तो पहले से एंटर्ड वैल्यूज को देखकर बाकी सारी वैल्यूज अपडेट हो जाती हैं। अब चलते हैं स्प्लिट डेटा की तरफ। इस टेबल में हमारे एम्प्लॉयज के नाम हैं जो फर्स्ट और लास्ट नेम के साथ एक ही सेल में लिखे हुए हैं। अब अगर हमें फर्स्ट और लास्ट नेम को सेपरेट करना हो तो हम क्या करें? इसके लिए हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ डेटा टैब पे जाएंगे और ये टेक्स्ट टू कॉलम्स बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा टेक्स्ट स्पेस से सेपरेट हुआ है, राइट? लेकिन अगर आपका टेक्स्ट कॉमा या किसी और वैल्यू से सेपरेट हुआ है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगी और एक्सेल ऑटोमेटिकली A2 सेल को सेलेक्ट कर लेता है फाइनल वैल्यू डालने के लिए। लेकिन हमें B2 सेल में डालना है, तो हम B2 सेलेक्ट करेंगे पहले, इस पे क्लिक करेंगे, फिर सेल B2 सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारा डेटा B2 में जाए, इसलिए हम B2 पे क्लिक करके फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमारा डेटा स्प्लिट हो गया है और उसने स्पेस को स्प्लिट करने के लिए यूज़ किया है। अब हम चलते हैं डेटा को फिल्टर और सॉर्ट करने की तरफ। इसके लिए हम फिल्टर और सॉर्ट वर्कशीट पे चलते हैं। हमारी शीट पे ये सारे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, उनकी सैलरी, जॉइनिंग डेट एक्सेट्रा लिस्टेड है। तो अब हम लोग सबसे पहले इस ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और फिर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करते ही आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे सारे टेबल हेडर्स के पास एक छोटा सा एरो आ गया है। इस एरो पर क्लिक करके आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हम सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट A to Z या फिर Z to A तक सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में हम नेम्स के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। ये देखिए,
हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू उसके ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सैलरी को हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए Z to A सॉर्ट को सिलेक्ट किया है। अब अगर मुझे अपने टेबल में सिर्फ क्लर्क को दिखाना है तो फिर मैं यहाँ पोजीशन के बराबर में जो एरो है उस पर क्लिक करके और यहाँ लिस्ट में से सिर्फ क्लर्क को चेक करूंगी। इस प्रोसेस को हम फिल्टरिंग कहते हैं। फिल्टरिंग करने के लिए आप सिर्फ इस रो पे क्लिक करें और फिर डीसेलेक्ट पे क्लिक करें और फिर सिर्फ उस आइटम को सिलेक्ट करें जो आप लिस्ट में देखना चाहते हैं और फिर ओके पे क्लिक करें। ये देखिए, हमारी लिस्ट में सिर्फ अब क्लर्क की डिटेल्स ही नजर आ रही हैं। अब इस फिल्टर्ड लिस्ट को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है इस टेबल को। तो अब मैं सैलरी के कॉलम पे जाऊंगी, यहाँ पे क्लिक करके एरो पे A to Z पिक करूंगी। इससे हमारा पूरा टेबल इंक्रीजिंग सैलरीज के ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। इस फिल्टर टेबल को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए आप फिल्टर कॉलम पर जाएं और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। इससे हमारी सारी वैल्यूज फिर से सिलेक्ट हो जाएंगी और आपके सारे टेबल्स की वैल्यूज वापस आ जाएंगी। इसी तरह बहुत सारे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं और सॉर्टिंग और फिल्टरिंग से आप डेटा को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेबल्स की तरफ। टेबल्स का क्या फायदा है, तो चलिए देखते हैं। तो इस टेबल वर्कशीट पे हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे फॉर्मेट्स टेबल पे जो होम टैब के अंदर है और फिर कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर लेंगे। हम सबसे सिंपल वाला डिजाइन सिलेक्ट करते हैं अभी। इसको क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको अपने डेटा का पूरा रेफरेंस डालना पड़ता है। उसके लिए आप डेटा पहले से सिलेक्ट करके फिर फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट एज टेबल आपको क्लिक करने के बाद इस अपर एरो पे क्लिक करके आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा नीचे ऑप्शन है, माई टेबल हैज हेडर्स। इसका मतलब ये है कि आपकी टेबल के सारे कॉलम्स में एक टाइटल है जिससे हम डेटा की तरह यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ कॉलम्स के टाइटल्स हैं। टेबल डिजाइन डालते ही आपको दिखाई देगा कि इसे रीड करना बहुत इजी हो गया है। ये इसका एक एडवांटेज है। इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर मैंने एक नया कॉलम ऐड किया है तो उसके लिए सिर्फ मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा कॉलम के हेडर को। और अब मुझे टोटल सैलरी चाहिए तो मैं फॉर्मूला सिर्फ इस फर्स्ट सेल में डालूंगी, इज इक्वल टू साइन, फिर सम, ओपन ब्रैकेट, सैलरी को सिलेक्ट करें, फिर बोनस को सिलेक्ट करें, क्लोज द ब्रैकेट और एंटर करें। इससे अब आपने देखा कि सारी वैल्यूज सिर्फ फर्स्ट सेल में ही नहीं बल्कि पूरे टेबल के सारे रोज में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इससे हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है। एक और बहुत फन फीचर ये है कि जब आप अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इस न्यू टैब पे क्लिक करेंगे जिसका नाम टेबल है, उधर ये ऑप्शन है जिसे बोलते हैं टोटल रो। टोटल रो पे क्लिक करते ही आपको अपने रोज के नीचे उसकी टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड होकर नजर आएगी। ये टोटल रोज सिर्फ लास्ट कॉलम की टोटल वैल्यू ही देता है, लेकिन ये आपको एक रो क्रिएट करके उसके अंदर एडिशन वगैरह डालने का टाइम सेव कर देता है। अब अगर इस टोटल वैल्यू के साइड में मैं क्लिक करूंगी तो मुझे एक छोटा सा एरो नजर आता है जिसमें एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और बहुत सारी कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं। अब चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्विक एनालिसिस की तरफ। इसके लिए हमारा ये एम्प्लॉय सैलरी टेबल यहाँ पे है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं। इन ऑप्शंस को यूज करके हम जल्दी से चार्ट्स और ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमें क्विक चार्ट्स जैसे कि हमारे डेटा का टॉप 10% या आपके डेटा पे हमें कुछ डेटा बार्स क्रिएट करने हैं या ये देखना है कि सबसे हाई अमाउंट किस वैल्यू का है, हम क्विक एनालिसिस यूज कर सकते हैं। क्विक एनालाइज करने के लिए आप
टेबल को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके एनालिसिस पे भी जा सकते हैं। ये भी आपको सेम वही ऑप्शंस देगा जो अभी हमने सीखे। अब चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। इसके लिए मैं इस चार्ट की वर्कशीट पे क्लिक करूंगी। हमारे पास यहाँ दो टेबल्स हैं। एक टेबल में हमें 2015 से 2022 तक जितनी बुक्स पब्लिश हुई हैं उसका नंबर है, और दूसरे टेबल में वही सेम वैल्यूज के साथ उनकी सेल्स रेवेन्यू की भी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट पे क्लिक करके रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये हमें ये सारे डिफरेंट चार्ट्स दे देता है हमारे डेटा के हिसाब से, जो बहुत अच्छी चीज़ है। हमें दिखाता है कि हर साल कितनी बुक्स पब्लिश हुई हैं उसका एक चार्ट, फिर ये बार चार्ट भी है जिससे हमें पब्लिश बुक्स के बारे में और भी पता चलता है। अब हमने सबसे पहले ये फर्स्ट चार्ट को सिलेक्ट किया और फिर ओके पे क्लिक किया। इससे ये चार्ट हमारे एक्सेल शीट में ऐड हो जाता है। अब ये नीचे वाला टेबल यूज करेंगे हम। इस टेबल में बुक्स का रेवेन्यू भी एडेड है। हम अब फिर से इंसर्ट फिर रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और अब हम चलते हैं यहाँ ऑल चार्ट्स पे। यहाँ पर हमें ये दोनों वैल्यूज चार्ट के फॉर्म में नजर आती हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा चार्ट अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए चाहिए। अभी के लिए हम क्लिक करेंगे इस कॉम्बो चार्ट पे, जिसे हमें पब्लिश बुक्स और उसके रेवेन्यू दोनों पर ईयर के हिसाब से चार्ट में नजर आएंगे। रेवेन्यू वैल्यू को इस चार्ट पे एक डिफरेंट तरीके से दिखाने के लिए हम इस ऑप्शन सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक करेंगे। इससे ये होगा कि पब्लिश बुक्स की वैल्यू हमें लेफ्ट साइड की एक्सेस में मिलेगी और टोटल सेल्स की वैल्यूज हमें राइट हैंड साइड के एक्सेस पे दिखाई देगी, और हमारी डेट्स नीचे एक्स एक्सेस पे होंगी। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ये चार्ट्स की क्विक सी फीचर है। तो चार्ट्स में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब भी आप चार्ट को इंसर्ट करें तो आप यहाँ चार्ट डिज़ाइन के टैब पे क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के साथ साथ अपने डेटा को एनालाइज करने का ऑप्शन मिलता है। अब चलते हैं हम फ्रीजिंग पेन की तरफ। तो इस शीट में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हमारे एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके लिए हमें बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा अगर हम नीचे किसी वैल्यू को देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं हमारे हेडर की जो वैल्यू है वो चली जाती है, मतलब छुप जाती है, और फिर हमें ये पता नहीं चलता कि हम किस वैल्यू को एक्चुअली देख रहे हैं। जैसे कि हमारे केस में हमारे पास दो करेंसी की वैल्यूज़ हैं, एक सैलरी और एक बोनस। अगर हमारा हेडर छुप जाता है तो हमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सैलरी का कॉलम कौन सा है और बोनस का कॉलम कौन सा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है पेन्स को फ्रीज करने का। तो उसके लिए सबसे पहले हम टॉप रोज को फ्रीज करेंगे। इसके लिए हम व्यू टैब में जाएंगे, वहां पे फ्रीज पेन्स को का ऑप्शन अवेलेबल है बिल्कुल राइट साइड पे। इस पे क्लिक करके हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। अभी के लिए हम फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जब मैं इस डेटा को स्क्रॉल करती हूँ तो हमारा हेडर जो है वो डिसअपियर नहीं होता, वो हमेशा ऊपर नजर आता है। तो जब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा हो तो ये ऑप्शन बहुत काम आता है। अब हम चलते हैं पिवट टेबल्स की तरफ। पिवट टेबल्स एक बहुत बड़ा और लंबा टॉपिक है। इसके लिए मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम पिवट टेबल्स का बिल्कुल बेसिक आइडिया समझेंगे। तो अब एक्सेल में मेरे पास मेरी बुक्स पब्लिश्ड का डेटा है। अब मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब पे जाके पिवट टेबल पे क्लिक करूंगी। आपको दिख रहा है कि पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद मेरा टेबल सिलेक्ट हो गया है और मेरे पास ऑप्शन है कि इस टेबल को इसी शीट पे डालना है या एक न्यू शीट पे डालना है। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैं न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करती हूँ। ये न्यू वर्कशीट में क्रिएट हो गया और इधर राइट साइड पे मुझे अपने डेटा का सारा हेडर्स, सारे कॉलम्स नजर आते हैं। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल अपने डेटा में से ईयर और उसका रेवेन्यू दिखाना चाहती हूँ।
उसके लिए मैं यहाँ से ईयर पे क्लिक करके माउस बटन को होल्ड करके ड्रैग करती हूँ नीचे। इससे एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें सिर्फ ईयर और फिर टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज दिखाई देंगी। मैंने टोटल रेवेन्यू भी ड्रैग करके नीचे ड्रॉप किया है। अब हम और भी एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री को नीचे ड्रैग कर सकते हैं और उसके टोटल सेल्स रेवेन्यू को नीचे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है हर कंट्री ने 2015 से 2022 तक टोटल कितना बुक रेवेन्यू सेल्स में जनरेट किया है। मैंने और भी कुछ वीडियोस क्रिएट किए हैं जिसमें आपको पिवट टेबल्स की और डिटेल्स के बारे में ट्रेनिंग मिलेगी। और वीडियोस भी हैं जिसमें वी लुकअप, एच लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये सब सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं एक्सेल की एक नई फीचर की तरफ जिसे एनालाइज डेटा कहते हैं। ये फीचर ऑफिस 365 की एक नई फीचर है। इसके लिए हम होम टैब पे जाएंगे और जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे एनालाइज डेटा है उस पे क्लिक करेंगे और ये हमें देती है हमारे डेटा की बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे डेटा को इसने एनालाइज करके कुछ चार्ट्स दिए हैं जिसमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी है और इसके बाद यहाँ चार्ट्स में हमें बोनसेस के बारे में बता रहा है। तो ये एक फन फीचर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर एनालिसिस से मिलती है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इस वीडियो का एंड है। मैं चाहती थी कि आपको एक्सेल की बेसिक्स सिखा दूं और उसके एडवांस फीचर्स की एक झलक दिखा दूं। अगर आपको और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो इस चैनल की दूसरी एक्सेल वीडियोस ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम और बाय बाय।